देखो आपा, हमने भी कौन रहा था कि लड़ाई इतनी बड़ी हो जाएगी। हमने शुरू में जब ये टेंट गाड़ा, हमने तो साहब स्पेशल लाइन लेकर अपना काम हो जाएगा। सच्चाई बतावा, हमें गए थे बयाना 75 आदमी काम के, भाई वो हांडी ठीक करवा दे और एक 50 HP की मोटर और दे दे। मस्जिद हमारे साथ लाइन में है, खरकड़ी के साथ में जुड़ी हुई, 3 गाँव में की एक लाइन। तो इसने विधायक ने एक्शन बुलाया, तुरंत वो कराया झूठा वादा, बोला 4 दिन में तारा एस्टीमेट चंडीगढ़ पहुंच जा, तारी स्पेशली लाइन दे दूंगा चाहे ने। हम 12 दिन बाद फिर गए, मामला मिला कुछ झूठा, और SDO ने बोला भाई तारा तो एस्टीमेट की बातें कह लो ही है। तो इस बात चाइना ने बोला चलो टेंट गाड़ेंगे, तो देवे को नहीं। और बयान बोल के आए थे बात है भाई, जे तो हमने स्पेशल लाइन नहीं देना तो हमें टेंट गाड़ के जो तेरी पाइपलाइन जान लगी रियासी शहर में, इसका काम रोकांगे। और जिस दिन 16 महीना हमने टेंट गाड़ा, उस दिन यो सिसाए गाँव में ड्रोन सिटी का एक प्रोग्राम था, और उस दिन बयाना उड़ा रहा था। हमने फ़ोन कराया, भाई तेरा पानी तो दे कौन सकता, हम तो बैठ गए तेरी पाइपलाइन पर, तेरा काम रुकवा दिया। तो फ़ोन पर बताओ, बोला भाई ठीक है बैठ गए तो बैठ जाओ। एक विधायक की ऐसी भाषा थी भाई। गांव में धीरे धीरे रोष बढ़ता गया। 10वां दिन जाके विधायक आया, 10वां दिन विधायक आया तो उसने कहा भाई मैं स्पेशल लाइन दे दूंगा आपको। तो गांव राम ने वह बात उसकी अस्वीकार कर दी, भाई आज 10वां दिन तने संभाले, हाँ हमें स्पेशल लाइन को नहीं, हमने तो इस पाइप लाइन तक कनेक्शन चाहिए। और इस पाइप लाइन तो हमें फ़ायदे गिना उस बात के। कई भाई कह दे स्पेशल लाइन चाहत क्यों लेंदा भाई, एक तो संघर्ष इतना लंबा हो गया, सबका रोष हो गया। और इस पाइपलाइन में जो कनेक्शन मिल गया तो ना तो बिजली की मोटर की ज़रूरत, ना बिजली की, ना फीडर की ज़रूरत, सीधा कनेक्शन चैनत गांव का टी पॉइंट। 1 किलोमीटर का फैसला है, 1 किलोमीटर पानी जब फिर प्रेशर तो जाऊगा। दूसरी बात, ये नुका भी इसमत नहीं दे सकते। हमने हर तरीके से उनका जवाब दिया है, पहले भी जवाब दिया। पहले हमने एक 69 पेजा की एक PDF कटवाई थी इसकी मैनुअल, अमृत 2 योजना की। उस तक काम कौन चाहे, उस तक थोड़ा सा डिटेल में नहीं दे रखी थी बातें। फिर मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर हमने वहाँ से आके स्पेशली से एक बात पर काम कराया कि इसका प्रावधान निकालेंगे हम कहीं ना कहीं से। तो वहाँ से पानीपत से हमारे साथी वकील साथी से संपर्क हुआ, उन्होंने हमारी हेल्प करी। तो 1210 पेज की जो पूरा PDF है इसका, अमृत 2 योजना कैसे शुरू हुई और क्या क्या इसकी योजना के जो भाग हैं, प्रावधान हैं, सारे पढ़े भाई। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है क्या मेरे चाचे था वो कि गांव को पानी नहीं दिया जा सकता। उसके अंदर साफ साफ लिखा है, और वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भाई कैसे 2 तरीके के गांव को पानी दिया जा सकता है। एक तो गांव वो जो शहर के या नगर निगम के अंडर मानते हो, जैसे सातरोड गांव हो गया शहर का, ऐसे गांव को पानी मिल सकता है। दूसरा, जिस गांव से पाइपलाइन होकर गुजरेगी, इन राउटेड विलेज बोलते हैं उनको इंग्लिश में, उन गाँव को भी पानी दिया जा सकता है। और इसके अंदर ये बयाना विनोद बयाना रणवीर सिंह गंगवा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 बार ही न कर ली प्रेस कॉन्फ्रेंस हादसी में। नुका अगर एक भी अमृत 2 योजना के तहत अगर एक भी गांव ने पानी मिला हो तो हम पानी देने के लिए तैयार। तो भाई हमने सारे प्रूफ रख दिए। और ये बोला प्रेशर कम हो जाएगा हादसी का, तो टेक्निकल चीज़ है वह भी समझाई गई इस योजना में। 1210 पेज में 16 जो उसका क्रमांक है उसके अंदर लिख रखा है, और डायग्राम बना के दे रखा है कि कैसे अगर प्रेशर कम नहीं होगा बिल्कुल भी। एक ZBR एक वह है टेक्निक है, वह टी लग कर वो उसमें फिर पानी स्टोर होकर फिर चैनत गांव में मिलेगा। तो इनकी बात यह भी झूठी है कि प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर बिल्कुल कम नहीं होगा। चैनत गांव का हक बनता है, कानूनी रूप से बनता है, हर तरीके से बनता है, पीने के पानी पर हक बनता है। तो ये इस तरीके से जो चीज़ें फैला रहे हैं ये बिल्कुल गलत फैला रहे हैं। हम तो इन चैलेंज करा कि विनोद बयाना की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ले, और रणवीर सिंह गंगवा चाहे हमारे सामने आके बैठ ले। अगर वो बोल दे कक्षा में कानूनी कार्रवाई नहीं है, कानून में कहीं नहीं लिख रखा है कि गांव को पानी दिया जा सकता, हमें हमारी मांगने वापस ले लेंगे, हम तो 24 का पानी तक काम चला लेंगे। लेकिन अगर ये महाराष्ट्र में और कर्नाटक में जब दिया गया पहले भी योजना में, अमृत 2 योजना में, तो इनको पानी दे देना चाहिए चैनत गाँव को। और जो इन्हें गलती कर रखी है, जिस तरीके से हमारे सामने हम वहाँ जोड़ के गए थे गिरफ्तारी देने के लिए रात ने 38 मतलब जो आंदोलन का था, जो टी लगाए थे, पाड़न आए थे, तो SP साहब का हमारे पास, चाचा के पास भी फ़ोन आया, मेरे पास भी फ़ोन आया था कि भाई हम टी फाड़ना उखड़ना हुआ। हमने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, हम गिरफ्तारी देते हैं, आप बस ले आइए एक्स्ट्रा। तो पूरे गांव की महिलाएं, आपने वीडियो में देखा होगा, किसी के पास कोई ऐसा हथियार नहीं था, ना किसी ने इनके ऊपर कुछ फेंका, सारे वहाँ बैठे थे, वीडियो में साफ साफ दिखने लग रहा है। तो इन्होंने पहले आंसू गैस का गोला छोड़ा, फिर इन्होंने महिलाओं को पीटा, और उसमें भाई SC क्लास की महिलाएँ भी पिटी गई, सारी जातियों की महिलाएं पिटी गई। आज भी 5 महिलाएं ऐसी हैं जिनने सांस लेने में दिक्कत है, उस गैस से दिक्कत बन गई महिलाओं को। और एक ही वो हड्डी टूट रही है, वो पड़ गई मारे एक महिला।
तो हम तो MLR कटवाने के भी चोर हो रहे हैं, क्योंकि ये उड़ जाते 1500 लोगों पर FIR कर रखी है, 109 307 जैसी संगीन धाराएँ लगा रखी हैं, तुरंत गिरफ्तारी, और बिना उसके 6 तो हमारे सीधे नाम ले रखे हैं, 1500 अन्य। अगर हम महिलाओं ने MLR कटवाने लगे तो उनकी ओढ़े गिरफ्तारी भी कर सका, ऐसी सरकार है। तो हमारी ना तो इन सुनवाई करने लग रहे, महिला हम इसलिए नहीं लेके जा रहे। अगर सारा भाईचारा इकट्ठा हो गए चालना तो उनकी MLR कटवा के इनके ऊपर आप कार्रवाई कर सकें, यह बात भी कानूनी रूप से भी। तो इसमें भी हमारा सहयोग करो, हर तरीके से चैनत गांव का सहयोग करो। अकेले चैनत गांव की लड़ाई नहीं है। और पीने का पानी ये कौन है, हरियाणा का पहला ऐसा गांव होगा, ये सच्चाई है। हरियाणा में किसी गांव को ऐसे बीच में पानी नहीं दिया। महाराष्ट्र कर्नाटक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है उसमें कई जगह पानी मिल रहा है। हरियाणा का पहला गांव बनेगा चैनत गांव। फिर आगे किसी गांव में लड़ने की जरूरत नहीं होगी। बाटलन अगर तड़का जरूरत होगी तो बाटलन लड़ने की जरूरत नहीं होगी। सिंगवान अगर जरूरत पड़ेगी तड़का पानी की तो इन्हें लड़ने की जरूरत नहीं होगी। सीधा कहेंगे कानून रूप से अगर चैनत को मिल गया तो हम ना कर दो। तो इसलिए चैनत गांव की लड़ाई ना मान के इसको पूरे हरियाणा प्रदेश के उन ग्रामीण क्षेत्र की लड़ाई मानो, जिसमें अपनी आगे भी भविष्य में पीने के पानी का बहुत पुख्ता प्रबंध होने जा रहा है। तो इसलिए जो भी भाई हैं, कोई सवाल है, कुछ भाइयों के एक सवाल आए थे मसूद प्रत्यय भाई इस मन से थोड़ा राजनीतिक बातें हो रही हैं, ये सच्चाई है भाई। इस बात की हम हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं। कुछ भाइयान आए, हम तो माइक दे दें, पहली बार का हमारा आंदोलन है, हमने कई चीज़ों पता नहीं था, तो कई आऊँ वो उस पर कटाक्ष कर दे, वो उस पर कटाक्ष कर दे। हमने कल माइक से बोल दिया और हमने घोषणा भी कर दी कमेटी ने, अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने आपस में कटाक्ष करी, हमारा मंच का गलत यूज़ करा तो उसको आगे से हम बोलने नहीं दिया जाएगा, उसको बैन कर देंगे। तो राजनीतिक रूप से भी हमने इस चीज़ को भाई कोई राजनीति ना कर, पर मंच की सिर्फ पीने की लड़ाई है, सामाजिक लड़ाई है, कोई राजनीतिक लड़ाई है नहीं। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, पहले भी आप लोगों ने साथ दिया, एक भी बार थोड़ा करड़े हो गए, वह जो मसूदपुर डाटा गांव के जो रुक के पाट रहे पूरे हरियाणा प्रदेश में और जो देश में, वह एकता दिखा दो और फिर इसके हरियाणा सरकार के घुटने जल्दी टेकने का काम कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। लेके ओढ़ लगे वाला ने क्या ओढ़ लगे लाइन फोड़ रखी है। अरे गामे में मारा तो ही पानी नहीं मारा उठते पड़े है, मारा करे सारी एक मिनट। लेकिन यहाँ मसूदपुर में एक दुखद घटना होगी। हमारे हाई कोर्ट में जज थे महावीर सिंह सिंधु, वो एक्सपायर हो गया अचानक। वैसे तो बीमार थे वो, लेकिन कल उनकी अचानक सूचना यहाँ आएगी कि वो एक्सपायर हो लिए। इस वजह से यह पंचायत का हमने पोस्टपोन करनी पड़ी। एक दिन का विलम्ब के लिए हम खेद व्यक्त कराएं इसके लिए। और दूसरी बात यह है, गांव चैनत की जो कमेटी है वो बहुत अच्छे ढंग से इस लड़ाई को लड़ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सारे लोग इस बात ने स्वीकार करें हैं। अब इसका संचालन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से और मतलब जीत की और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। मैं अपनी ओर से इस कमेटी को भी अपनी ओर से बधाई देता हूँ, गांव की ओर से। इन्हीं सब बातों के लिए धन्यवाद।